नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। मैं आरजे उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। ये अपडेट है 17 अक्टूबर 2022 की और शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन प्रयासों और संघर्षों को पहचानने और स्वीकार करने का एक साधन है जिन्हें गरीबी में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। यह दिन उन लोगों को अपनी चिंताओं को आवाज़ देने और सभी को यह एहसास दिलाने का मौका प्रदान करता है। ये लोग पहले व्यक्ति हैं जिन्हें गरीबी से लड़ना होगा। गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ आने की जरूरत है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। आरबीआई डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और उद्देश्यों, लाभों, प्रौद्योगिकी और साथ ही शामिल जोखिमों की व्याख्या करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक अवधारणा नोट जारी किया है। देश के शीर्ष बैंक ने यह भी संकेत दिया कि वह जल्द ही विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा और यह एक विचार देगा कि कोई डिजिटल रुपए से क्या उम्मीद कर सकता है। डिजिटल रुपया एक हद तक हार्ड मनी, नोट और सिक्के की विशेषताओं की नकल करेगा। हालांकि कागजी मुद्रा के विपरीत डिजिटल रुपये को छुआ नहीं जा सकता। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। जयशंकर ने किवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स में लिया हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो न्यूजीलैंड के दौरे पर है, उन्होंने किवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 और न्यूजीलैंड में मोदी 20 टीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक की लॉन्च में भाग लिया। किवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स का आयोजन बेहतरीन किवी भारतीय उपलब्धि हासिल करने वालों और टेलबजेर को मनाने के लिए किया जाता है। और जयशंकर ने मोदी 20 टीम्स मीट डिलीवरी किताब का एक अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे की ताकत को बढ़ाना चाहिए और व्यापार, प्रौद्योगिकी, डिजिटल, शिक्षा, प्रतिभा और कृषि जैसे क्षेत्रों पर काम करना चाहिए। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। एचडीएफसी लाइफ ने शुरू किया इंश्योर इंडिया कैंपेन। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक एचडीएफसी लाइफ ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा को लाभों के बारे में शिक्षित करना है। पिछले 3 वर्षों में एचडीएफसी लाइफ ने वितरण भागीदारों को अपने विशाल नेटवर्क के साथ श्रेणी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जीवन बीमा जागरूकता माह को एक विशेष संपत्ति के रूप में स्थापित किया है। एचडीएफसी लाइफ और उसके भागीदारियों के द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इन निरंतर प्रयासों के ब्रांड को देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। अगले अपडेट है जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने पहलगाम में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में अपनी तरह के पहले पक्षी महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। पक्षी महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। सचिव पर्यटन जम्मू कश्मीर सरमद हाजिब ने उत्सव का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के साथ विभाग की साझेदारी न केवल कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी, बल्कि पर्यटन क्षेत्र के उन पहलुओं को भी सामने लाएगी जिनका पता लगाया जाना बाकी है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अपने ओलंपिक का उद्घाटन किया है। बघेल ने रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में भव्य बहुखेल आयोजन का उद्घाटन किया। एक प्रेस नोट में सरकार ने कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद भूपेश बघेल ने राज्य की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया। अब बघेल ने एक को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष पहल की है। हमारी सदियों पुरानी परंपरा के सबसे रमणीय हिस्से पारंपरिक खेल एक भव्य तरीके से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट है खेल के बारे में। पंकज अडवाणी ने कुलालामपुर में अपना रिकॉर्ड 25वां विश्व खिताब जीता है। बिलियर्ड्स में भारत के प्रमुख
एक्यूज पंकज अडवाणी ने कुलालमपुर में 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने हमवतन सौरव कोठारी को एक तरफा फाइनल में 4-0 से हराकर लगातार 5वीं बार खिताब में अपने नाम किया। अडवाणी का आखिरी विश्व खिताब 12 महीने पहले कतर में आया था, जहां उन्होंने IBSF 6 रेड स्क्रूरर विश्व कप जीता था। 25 विश्व खिताब के साथ अडवाणी ने सभी खेलों में विश्व चैंपियनशिप में भारत के सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले के रूप में अपनी रिकॉर्ड तोड़ सफलता को आगे बढ़ाया है। अगले अपडेट है खेल के बारे में। हरमनप्रीत सिंह और फेलिस अल्बर्स को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत के डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह को लगातार दूसरी बार पुरुष वर्ग में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 26 वर्षीय लगातार वर्षों में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। महिला वर्ग में नीदरलैंड की फेलिस एल्बर्स को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। 22 वर्षीय जर्मन की नताशा केलर 1999 के बाद से FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड महिला वर्ग की सबसे कम उम्र की विजेता बनी और 1998 में पुरस्कारों की स्थापना के बाद दूसरी सबसे कम उम्र की विजेता बन चुकी है। अगली अपडेट है भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने क्रिकेट स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस सहयोग के साथ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के क्षेत्र में पहली कंपनी बनने का दावा करती है, जिनसे किसी महिला क्रिकेटर को संगठन और उसके लोकाचार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्मृति मंधाना वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या के रैंक में शामिल होंगी। इस एसोसिएशन के माध्यम से गल्फ ऑयल का उद्देश्य महिला शक्ति का जश्न मनाना और भारतीय महिला क्रिकेटरों की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए देश में महिलाओं दर्शकों को प्रेरित करना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट या आखिरी अपडेट यानी शिखर सम्मेलन के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस DPIIT ने आयोजित की राष्ट्रीय कार्यशाला। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार यानी DPIIT ने नई दिल्ली में ईज ऑफ ड्रग्स बिजनेस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में मुख्य भाषण श्री परमेश्वरन अय्यर CEO नीति आयोग द्वारा दिया गया। उन्होंने वैश्विक सूचकांकों पर भारत के प्रदर्शन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने रेखांकित किया कि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने भारत को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए कहीं ना जाइए और सुनते रहिए प्यारा रेडियो MPSC गुरु। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे स्पेक्ट्रम एकेडमी की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं इसकी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप क्रमांक पर भेज सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप क्रमांक है 8698 8698 80 यानी कि 8698 869880। धन्यवाद।